सरकार ने शुगर सेक्टर पे कुछ एक्शन में आई और कुछ चीजें लगाई। क्या व्यू बनता है शुगर सेक्टर पे और शुगर सेक्टर से जुड़े हुए कुछ और चीजें, जैसे एथेनॉल की स्टोरी है। एथेनॉल सेक्टर को अब अलग से तो कुछ कहा नहीं जाता, बल्कि कई बार मुझे लगता है, मैं अक्सर ये कहता हूँ, कमेंट करता हूँ कि अब शुगर जो स्टॉक्स हैं जिनको हम शुगर सेक्टर के स्टॉक्स कहते हैं, वो शायद एथेनॉल के स्टॉक्स हैं और उल्टा है, बाई प्रोडक्ट उनका शुगर है। तो शुगर तो अब उल्टा हो गया, जो पहले कूड़ा था वो एथेनॉल था, अब वो एथेनॉल उनका मेन प्रोडक्ट है और शुगर शायद बाई प्रोडक्ट होता जा रहा है। तो वो, और साथ ही साथ एक्साइज ड्यूटी जो क्रूड पेट्रोल और डीजल पे जो सरकार ने घटाई है, ये दोनों चीजों को मिलाकर के अगर देखा जाए तो क्या व्यू बनता है सर? देखिए, जो एक्साइज ड्यूटी घटाई है वो तो पॉलिटिकल मूव है, उसको तो मतलब पॉलिटिक्स से जोड़ना पड़ेगा, उसको छोड़ दो आप। लेकिन जो ओवरऑल शुगर सेक्टर में हो रहा है उसकी बात करते हैं। आपने ये सही कहा, और इनफैक्ट मैं भी बहुत टाइम से कह रहा हूँ कि कुछ कुछ शुगर कंपनीज ऐसी होगी जो आगे चल के हम लोग बोलेंगे कि शुगर कंपनी नहीं है, ये है बायोफ्यूल कंपनी। और उसमें मैंने एक स्टॉक बार बार रिकमेंड भी किया, और इनफैक्ट वो कल भी अब था, आज भी अब है, रेणुका शुगर, एक उदाहरण के लिए बोल रहा हूँ मैं। तो तो आगे चल के क्या हो रहा है, अभी देखिए 2-4 दिन पहले वापस क्रूड ऑयल 124 एक चला गया था। मुझे लग रहा है कि वहां पे रेसिस्टेंस है, और इसके कारण वापस ये 111 112 में आ गया। तो जब तक यहाँ पे रहता है, और एक तरीके का ये शुगर के लिए पॉजिटिव भी है, क्यों शुगर कंपनीज के लिए पॉजिटिव है, जब तक क्रूड ऑयल भी हाई रहे। देश के लिए पॉजिटिव नहीं है, लेकिन शुगर कंपनीज के लिए पॉजिटिव है, क्योंकि जब तक ये क्रूड ऑयल हाई रहता है, ऑल्टरनेट फ्यूल, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, या फिर पेट्रोल में एथेनॉल ब्लेंडिंग, ये टॉप ऑफ द माइंड रहेगा। आज अगर समझ लो एथेनॉल $40 पे आ जाता है, तो सरकार भी हो सकता है डिली डाली हो जाए, लेजी हो जाए कि हाँ भाई अब एथेनॉल मिक्स करना है नहीं करना है, वो प्रोजेक्ट आपका धीरे धीरे थम सकता है। तो ये सब फैक्टर्स पॉजिटिव है शुगर के लिए, और शुगर हाईएस्ट प्रोड्यूसर है अपना कंट्री, और कंजम्पशन भी इतना है। तो मुझे लगता है कि ये जो एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम है, ये जो 2027 या 30 था, उसको एडवांस करके 2025 कर दिया, विच इज जस्ट 2 या 3 साल अवे। और ये प्रोडक्शन ब्लेंडिंग टारगेट है 20%, अभी हुआ है खाली 10। तो ये 10 का 20 होना मतलब यहाँ से डबल एथेनॉल प्रोडक्शन यहाँ से और होने वाला है। तो शुगर पे तो मैं बहुत बुलिश हूँ। और इनफैक्ट कल शुगर का वो रेस्ट्रिक्शंस लगा था, उसके बावजूद आप देख लो कल शुगर के सारे स्टॉक्स एकदम अच्छे तरह हाई चल रहे थे, मतलब ऑलमोस्ट 5% से लेके 10% ऊपर चल रहे थे। तो शुगर एक बाई रहेगा मेरे तरफ से। ठीक है, इसमें सर उसका भी फायदा आएगा, वही जो आप कह रहे हैं कि क्रूड ऑयल के दाम बढ़े हुए, तो $120 तक गया था, $124 तक गया था, अभी 116 के आसपास है, $2-4 कम हुआ है। लेकिन वही वाली चीज है कि जैसे हम अपने देश में कहते हैं कि पेट्रोल के दाम 10 रुपए कम हो गए, 110 होकर के 100 हो गए, वैसे ही 120 से 124 होकर के क्रूड ऑयल बैरल का दाम अगर 116 होता है तो उससे कितना फर्क पड़ेगा, वो कितना रुकेगा और कितना वैसे ही रहेगा, क्योंकि बहुत सारे और फैक्टर्स जियोपॉलिटिकल हैं वो असर करेंगे। तो आप ये कह रहे हैं उसका भी फायदा शुगर सेक्टर्स में आएगा। कोई कुछ एक ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि हम और जिस पे नजर रख सकते हैं श्री रेणुका शुगर्स के अलावा? हाँ, एक तो रेणुका शुगर है ही है, और उसके अलावा आपको अगर शुगर पे ध्यान रखना है तो एक और है द्वारिकेश शुगर। आप उस पे नजर रखिए। 100 अभी थोड़े दिन पहले ये 140 था, अभी 111 चल रहा है। तो द्वारिकेश शुगर भी एक अच्छा, मतलब शुगर सेगमेंट में भी अच्छी कंपनी है, और ये जो एथेनॉल बना रही है उसमें भी एक अच्छी कंपनी है। काफी दूसरी शुगर कंपनी से जो 50% करेक्शन हुआ है, उनको आप अवॉइड करो। मेरे हिसाब से टॉप प्रायोरिटी मेरा, टॉप चॉइसेस रहेगा या तो रेणुका है या फिर द्वारिकेश शुगर है। ये तो ये दो आप ले सकते हो। ठीक है, ये दो स्टॉक्स शुगर सेक्टर से इस पे नजर रखनी है, खरीदारी करके चल सकते हैं। सर करंट लेवल्स पे खरीदारी करूं, डिप का वेट करूं, क्या स्ट्रेटेजी बनानी है? कर सकते हो आप करंट लेवल पे भी खरीदारी आराम से, या स्कैटर्ड कर दूं तो, क्योंकि अगर कोई भी डिप आता रहता तो थोड़ा थोड़ा करके उस तरीके से ज्यादा बेटर? नहीं, मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ा डिप आएगा। अगर मार्केट में डिप आता तो डिप आ सकता है, लेकिन स्टैंड अलोन शुगर आप देखो तो मेरे हिसाब से यहाँ से आप बाइंग कर सकते हो। और इतना, मतलब शुगर पे नेगेटिव न्यूज आने के बावजूद, कंट्रोलिंग मेजर्स सरकार का आने के बावजूद शुगर सेक्टर ने अच्छा किया है। तो मुझे लगता है कि ये रेणुका और ये यहाँ पे भी आप बाइंग कर सकते हो। ठीक है, तो विवेक सर कह रहे हैं कि जो खराब खबर थी जिसकी वजह से कमजोरी आ सकती थी, उसको तक वो कितनी इजीली डाइजेस्ट करके और शेयर प्राइस में और बाजार के अंदर में उसने ये तेजी के साथ में चल रहे हैं। तो इससे समझ सकते हैं कि खराब खबर का डाइजेशन हो चुका है और जो अच्छी खबरें हैं वो अपनी जगह इंटैक्ट हैं और वो बहुत बड़ी हैं।
मतलब डबल की वाली बातें कर रहे हैं, चाहे हम शुगर की बात करें और चाहे हम एथेनॉल की बात करें, दोनों ही चीजों में बड़ा स्कोप है। सर एथेनॉल में आप कह रहे थे कि बिल्कुल, तो उस हिसाब से हम समझे कि तो डबल कंजम्पशन की बात हो रही है कि सीधा सीधा 10% से 20% होने की बात? होना ही 20% टारगेट है, वो भी 2025 के पहले। हाँ, और तो उसको भी जल्दी कर हाँ, दिया गया कि वो इतना दूर भी नहीं है, तो वो वाला भी प्रीपोन कर दिया गया, तो वो बढ़िया चीज है। और गडकरी जी उस मामले में बहुत एक्टिवली काम कर रहे हैं। ये सारी चीजें जो अल्टरनेट एनर्जी है वो जरूरी भी है, क्योंकि ये देश के अंदर में हमें वो सेल्फ सस्टेनेबल होना जरूरी है कि हम क्यों क्रूड ऑयल और इंपोर्ट के भरोसे रहें, जिसमें फॉरेक्स भी जाता है और साथ ही साथ हम परेशान भी होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं उस फ्लक्चुएशन के भी। तो ये बढ़िया चीज है, और ये एक्चुअली वो वाली चीजें हैं जिसमें सरकार ने बढ़िया काम किया है, इसमें कोई शक नहीं है। सबसे पहले से आते ही साथ सोलर पे जितना काम हुआ था वो इतना बढ़िया चीज है। ये वो चीजें हैं कि अब आप सारी दुनिया में कुछ होते रहे, हम अपने आप में मजबूत हैं। तो ये बढ़िया बहुत सारी चीजें हैं जिसपे हाइड्रोजन पे काम हो रहा है। गडकरी जी का डिपार्टमेंट तो मतलब अमेजिंग। वो तो मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर कोई बढ़िया मंत्री है पूरे सरकार में, तो वो, मुझे उनसे बढ़िया तो कोई नहीं लगता। प्रधानमंत्री जी से भी ज्यादा बढ़िया मेरे को वो लगते हैं। वो मेरे तो उस पे लोग नाराज हो सकते हैं, लेकिन जो सच है, जो मेरा अपना पर्सनल व्यू है, वो ये है। ठीक है, बढ़िया।